अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16 फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 15 था उसके अंदर हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टडी किया था, बट वो उसका पार्ट नंबर 1 था। इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड थर्ड पे आएगा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी कि जो हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट्स मिले। जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कि वो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड के ऊपर जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाता है, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है V0 के साथ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वो जो इंसिडेंट लाइट जो कि उस ऑपरेटर्स के ऊपर, उस सेल के ऊपर फॉल कर रही थी, उस इंसिडेंट लाइट की वजह से इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को, शिद्दत को इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो इंक्रीज कर जाता है, कब, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर दिया जाए तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज शोन इन फिगर। ये आपके पास ने एक फिगर बनाई हुई है, इसमें आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दो यहाँ पर आपको जो है ना वोल्टेजेस की जो है ना फिगर बनी हुई नजर आ रही है। तो ये देखें, उसने कहा जी वेयर I2 इज ग्रेटर देन I1। ये जो I2 है ये ऊपर वाली लेयर है और ये I1 जो है ये नीचे वाली लाइन है। तो I2 इज ग्रेटर देन I1। इट हैज़ बीन सीन, ये देखा जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, दैट द अमाउंट ऑफ करंट, के जो अमाउंट ऑफ करंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है विद लाइट बीम ऑफ हायर इंटेंसिटी, बट द करंट स्टॉप्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ V0। वो कह रहा है कि इंटेंसिटी तो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, यानी कि आप जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उस इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से करंट तो इंक्रीज कर जाता है, बट उन दोनों करंट्स को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम आ रही है। ठीक है, इंटेंसिटी I2 ग्रेटर, I1 जो है वो ग्रेटर है, हायर इंटेंसिटी तो हायर करंट, लोअर इंटेंसिटी तो लोअर करंट, बट रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आ रही है, दोनों के लिए सेम आ रही है। ठीक है जी, ये था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, के इंसिडेंट लाइट की अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, अब वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी उसको कांस्टेंट रखें, इंटेंसिटी को चेंज ना होने दें, एंड द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, अब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। वी ऑब्टेन द कर्व एज शोन इन फिगर, तो हमें इस तरह की कर्व मिलेगी, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। द करंट इज सेम, करंट अब सेम हो चुका है, ठीक है, करंट क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है फॉर ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हर फ्रीक्वेंसी के लिए, हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है, विच इंडिकेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पैदा हो रहा था, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। नोट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट low energy photon interacting with the metal is completely absorbed with emission of electron। ये भी आप पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लो एनर्जी फोटोन जो कि इंटरेक्ट करते हैं मेटल के साथ वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं। नेक्स्ट है इसके इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट उसने निकाला, उसने कहा जी द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, के जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं ना वो उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक चीज उसने ये बताई। दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। नंबर वन, सरफेस ऑफ मेटल, के मेटल की सरफेस कैसी है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तीसरा पॉइंट है, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। एक फ्रीक्वेंसी की ना लिमिट है, यानी कि अगर वो लिमिट क्रॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल रही तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, लम्हे के लिए जो है यानी कि एक ही लम्हे में इंस्टेंटेनियसली इनकी जो एमिशन है वो टेक प्लेस होती है। द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो कह रहे हैं कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड कर रहे होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से उसकी एमिशन भी होगी। लास्ट पे एक पॉइंट उसने दिया हुआ है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग से भी बन सकता है, टॉपिक लॉन्ग में तो लिखना ही लिखना है। थ्रेश होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ के रखना, ठीक है। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वो कम से कम मिकदार, किस चीज की, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की वो कम से कम मिकदार एट विच जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल की सरफेस से, इसका थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है। पहले फ्रीक्वेंसी फॉल करवाते रहेंगे, लाइट फॉल करती रहेगी, इंसिडेंट होती रहेगी, उस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, बट जैसे ही एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। जाहिर सी बात है, आपने अगर किसी से कोई चीज छीननी है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कितनी फोर्स लगाएंगे, क्या जितनी फोर्स वो दूसरा पर्सन लगा रहा है उतनी लगाएंगे, नो, आपने अगर किसी से कोई चीज छीननी है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उससे ज्यादा जितनी वो दूसरा सेकंड पर्सन लगा रहा होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिससे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट नहीं होते, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एफ नॉट, इसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल वेरी भी करती है, ठीक है, यानी कि मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एज ए लॉन्ग आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोटो सेल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।